बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग से दहशत, कब तक होती रहेगी टारगेट किलिंग? जमातियों ने एक और हिंदू की ली जान, अब मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। हिंदुओं का नर्क बनते जा रहे बांग्लादेश की जहां हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान ले ली गई। ब्रजेंद्र बिस्वास नाम के हिंदू लड़के की हत्या उसकी फैक्ट्री में ही कर दी गई, जहां वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। यह वारदात मेमनसिंह जिले में हुई, जहां 18 दिसंबर को जिहादी जमात ने दीपू दास को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया था। इससे पहले अमृत मंडल को भी पीट पीट कर मार डाला गया था। दिसंबर महीने में अब तक 15 हिंदुओं की जान ली जा चुकी है। ब्रजेंद्र बिस्वास कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसके साथी स्टाफ ने गोली मार दी। हिंदुओं की हत्या पर भारत में भी गुस्सा है और हत्यारों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। विदेश मंत्रालय ने 30 दिसंबर को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार यानी 31 दिसंबर को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बयान में कहा गया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अनुसार वो 31 दिसंबर 2025 को ढाका का दौरा करेंगे। अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31 दिसंबर को सुबह ही ढाका पहुंच गए। वो यहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। भारत सरकार का मानना है कि खालिदा जिया की सोच और उनकी राजनीतिक विरासत भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आगे और मजबूती देगी। इसी भावना के तहत डॉक्टर एस जयशंकर को खासतौर पर ढाका भेजा गया ताकि वो इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर सुबह करीब 11:30 बजे ढाका पहुंचे। ये यात्रा बहुत कम समय की है और अचानक तय की गई। इसका मकसद सिर्फ खालिदा जिया को अंतिम संस्कार देना या सम्मान देना नहीं है। ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूनुस को बड़ा संदेश दिया कि अगर हमारे विदेश मंत्री आसानी से ढाका पहुंच सकते हैं तो अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बड़ा एक्शन लेने में भारत देर नहीं लगाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव है। ऐसे वक्त पर जयशंकर का बांग्लादेश दौरा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये यात्रा अल्पसंख्यक सुरक्षा और सीमा मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देकर तनाव कम कर सकती है, जिससे रिश्तों में स्थिरता आ सकती है। जानकारों को उम्मीद है कि नए सिरे से सहयोग का रास्ता भी खुलेगा। हालांकि इसकी सफलता बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आपसी कदमों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान की गोद में यूनुस। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों भारत विरोधियों और ग्रेटर बांग्लादेश को हवा देने वाले लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। यूनुस न सिर्फ पाकिस्तान के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि कथित तौर पर कट्टर इस्लामी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं या उन्हें सक्षम और मजबूत बना रहे हैं। बांग्लादेश सरकार में मंत्री और अधिकारी ऐसे चरमपंथी कट्टरपंथी गुटों जैसे पाकिस्तान समर्थक जमाती इस्लामी और हिजबत उत तहरीर के प्रभाव में काम कर रहे हैं। यूनुस ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच दोस्ती पर जोर भी दिया। कट्टरपंथी मंच इनकलाब मंच के प्रवक्ता शारिफ उस्मान हादी की हत्या ने यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार को इस घटना से लाभ होने की आशंका भी जताई जा रही है और सवाल उठता है कि आने वाले महीनों में बांग्लादेश में और कितनी जानें जा सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, इस्लामी धार्मिक शिक्षा पृष्ठभूमि वाले हादी पिछले 1 साल से टीवी पर कट्टरपंथी बयानबाजी, पत्रकारों और राजनीतिक टिप्पणीकारों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां और मुक्ति संग्राम के प्रतीकों पर हमले के लिए सुर्खियों में रहे। वो ग्रेटर बांग्लादेश के विचार को भी बढ़ावा देते थे, जिसमें भारत के हिस्से को शामिल करने की बात कही जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस ने 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव का जो कार्यक्रम है, जो तारीख है, उसका ऐलान किया। इसके फौरन बाद हादी ने ढाका 8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने
हादी के सिर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। वीडियो फुटेज के आधार पर यह पता चला कि हादी के हमलावर का संबंध पहले उसी गुट से था जिसका वो हिस्सा रहा था। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावर एक पूर्व निम्न स्तरीय अवामी लीग छात्र नेता था, जो अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद हथियारों की डकैती के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और बाद में जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया। इस पर गंभीर सवाल उठते हैं कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जेलें बुजुर्ग कैदियों से भरी हैं और अदालत कार्यकारी निर्देशों के तहत काम कर रही है, सिर्फ आदेश मिलने पर ही जमानत दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपी डकैत को जमानत कैसे मिल सकती है। यूनुस प्रशासन ने सैकड़ों आतंकियों के मामले में जमानत दी या आरोप वापस ले लिए, जिसे रिपोर्ट में सवाल ये भी किया गया, क्या हमलावर उसी गुट का हिस्सा था जिस पर अंतरिम सरकार भरोसा करती थी। यानी हादी की हत्या में सीधे तौर पर यूनुस का हाथ होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था तो पार्टी से जुड़े व्यक्ति ने हथियार के साथ डकैती कैसे की। क्या मामला फर्जी था या वो अवामी की छत्र छाया में काम कर रहा कट्टरपंथी था। जैसा कि जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई छात्र नेता थे, कई एनसीपी नेता पहले अवामी छात्र मोर्चे के सदस्य रहे। जमात कार्यकर्ताओं ने भी यूनिवर्सिटी चुनावों में अवामी संरचनाओं के भीतर काम किया। जमात ने खुद ये माना कि उसने जुलाई के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, यानी शेख हसीना का तख्ता पलट भी एक सोची समझी साजिश थी। इसका खुलासा कई रिपोर्ट में हुआ है, जबकि वो गुप्त रूप से अवामी के अधीन था। यानी एक कट्टरपंथ का जो पूरा प्रोपेगेंडा है और जो प्लानिंग है वो लंबे वक्त से चल रही थी। भारत बांग्लादेश में बड़ा तनाव। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है। कभी दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। शेख हसीना के वक्त तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे थे कि जैसे मानो कि दो पड़ोसी हों और अच्छे पड़ोसी। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे बन चुके हैं कि संबंध सुधरने के कोई चांस नहीं है। एक तरफ तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, तो दूसरी तरफ उस्मान हादी के हत्यारों के भारत भागने का दावा करके यूनुस सरकार ने ही माहौल को और बिगाड़ दिया। भारत के इनकार करने के बाद भी यूनुस सरकार ने अब दिल्ली में मौजूद हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया। रिश्तों में बने तनाव के बीच बांग्लादेश सरकार ने दिल्ली में अपने हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह को फौरन ढाका आने का कोई सहयोग नहीं है और ये कहकर वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय से मिले आपात संदेश के बाद, यानी इमरजेंसी मैसेज के बाद, रियाज हमीदुल्लाह सोमवार रात को ही ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक उन्हें भारत बांग्लादेश रिश्तों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए दिल्ली से वापस बुलाया गया है। जैसे ही ये फैसला आया कि डॉक्टर एस जयशंकर ढाका जा रहे हैं, वैसे ही वहां से ये भी आदेश आ गया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले करीब 2 हफ्तों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्यों यूनुस ने हाई कमिश्नर को बुलाया? बांग्लादेश में विदेश मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में मौजूद अपने हाई कमिश्नर को एक अर्जेंट कॉल करके ढाका आने के लिए कहा गया। हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर बात करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश में 18 दिसंबर से लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई हिंदुओं की जान ली जा चुकी है और भारत के सहायक उच्चायोग पर हमले की भी कोशिश की गई। वहीं भारत अपने मिशन में वीजा सेवाएं भी सस्पेंड कर चुका है। साल 2024 में बांग्लादेश में हुए आंदोलन के बाद से जब शेख हसीना देश छोड़कर गई, तब से भारत के साथ पड़ोसी देश के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। इस बीच इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मर्डर के बाद ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि हादी के मर्डरर भारत में हैं, लेकिन भारत इससे इनकार कर चुका है। उसके बाद खबरें ये आई कि वो दुबई भाग चुके हैं। हालांकि इस बीच बांग्लादेश ने संकेत दिया है कि वो दिल्ली के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और कड़वाहट किसी के हित में नहीं है। बावजूद इसके उनकी पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां और हिंदुओं पर अत्याचार इस दिशा में उठाए गए कदम नहीं लगते। यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर को ढाका भेजा है, वो एक सख्त संदेश है कि अब अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रोके
तो अब भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, यानी बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा और इसके लिए ऑपरेशन ढाका तैयार कर लिया गया है। स्पेशल फोर्स तैयार है। भारत की सिर्फ एक आदेश देने की इजाजत है, लेकिन इस बीच अगर यूनुस नहीं सुधरे और इसी तरह वो पाकिस्तान की गोद में खेलते रहे तो बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने का काम भारत कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बांग्लादेश पर बढ़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि भारत के साथ अगर आपने रिश्ते नहीं सुधारे तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी। आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हर तरह से बांग्लादेश अभी बैकफुट पर है और ऐसे में भारत किसी के साथ उसकी दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।